ढेर सारे मसले जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं हर शहरों में। अर्बन डेवलपमेंट जहाँ भी हो रही होती है तो एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, वो पार्किंग होती है। हमने नीति रखी सिर्फ बड़े सालों, यहाँ पे आपका पार्किंग का सिस्टम यही है कि जी आप जिधर भी जाएंगे वहाँ पे एक बंदे ने अपनी दुकान लगाई होगी, वो आपको एक पर्ची देगा, आप वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि गाड़ी का तहफ़्फ़ुज़, उसका बस ये है कि उस जगह पे उसका क्या ले कब्ज़ा है और उसने पर्चियाँ कहीं से प्रिंट करवाई नहीं, वो आपको देता है, आप उसके फिर कई जगह 60 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जो भी उसकी कीमत है। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पे काफ़ी मेहनत की। लिबर्टी का जो एरिया है उसको एक पूरा सेंटर वाला जो उसका एरिया था उसको पार्किंग की जगह बनाई है, जो ये मैचेस में भी इस्तेमाल हो जाती होती है। बाकी जो कमर्शियल आपकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी 4-5 मंजिला एक इमारत खड़ी हुई है जहाँ पे ढेर सारे लोगों ने आना है, 5 मंजिलें हैं, वहाँ पे पार्किंग होती है 6 गाड़ियों की, ये एक और अजीबोगरीब मसला है। बाकी यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुई है यहाँ पे। अलबत्ता वो वाला मसला है ना कि जिधर मर्जी अगर बंदा खड़ा है तो उसको आपने पर्ची ली और चली गई, वो मसला आज तक हल नहीं हुआ, वो रेगुलेटेड नहीं होता आज से पहले। अब वो बेसिकली जो वो पर्ची हैं वो बाकायदा जो हुकूमत के एहलकार हैं जो हुकूमत से मैंडेटेड हैं कि आप पार्किंग का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करें, उनको जो पर्चियाँ दी जाएंगी उन पर QR कोड भी होगा, जो उस पर्टिकुलर जगह को ऑपरेट करे उसका नंबर भी होगा, ताकि जो शख्स उस पार्किंग को इस्तेमाल कर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता को मसला हो जाता है तो उसके पास रिकोर्स होएगा, वो जाके कोई ना कोई इसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। सर ये ना देखें टेक्नोलॉजी, अगेन आज एपिसोड में टेक्नोलॉजी हो गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। ये पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला था जिससे पाकिस्तान गुजर रहा था। इधर कोई 5-6 मुख्तलिफ मॉडल्स आए। सबसे पहले मॉडल तो ये था कि जी वो सरकार खुद जो है वो करेगी। अच्छा, वो सरकार खुद क्योंकि करती तो पर्ची पे थी, तो करप्शन का बड़ा मसला था कि वो जो बंदा खड़ा हुआ था वो किसी को पर्ची देता था और किसी से कैश ले लेता था, पर्ची नहीं देता था। फिर इन्होंने तंग आके कहा कि अच्छा जी हम ऐसा करते हैं कि इसको ठेके पे देते हैं। वो जब ठेके पर दिए तो सबसे पहले तो मसला ये हुआ कि जी वो बिड्स बड़ी छोटी आई, फिर उन्होंने छोटी बिड मेरे को दे दिया। फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो तो एक बड़ा नेटवर्क है जो जान के बिड सब छोटी रखते हैं और ये तो आपस में मिले हुए हैं और इनकी जो कलेक्शन है ये खुद बहुत पैसे कमाते हैं, हुकूमत को बहुत छोटा आता है। फिर उनके साथ पार्टनरशिप में गए तो भी यही सारे मसाइल। फिर वो जब ज़्यादा ठेके पे भी किसी को दे दिया तो उस ठेके की रिकवरी एक मसला बन गई। मतलब आप इस वक्त लाहौर के जितने भी वो है इलाके वो निकाल के देख लें तो आपको पता लगेगा कि ये पार्किंग वाले मामले में सरकार को नुकसान ही है। अच्छा, अब जाके ये DHA ने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया था कि वो पर्ची देते थे बजाय कि किसी एक मार्केट या एक प्लाजे के, वो उन्होंने देनी शुरू की पूरी DHA की जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो यहाँ से एक अच्छा कदम शुरू हुआ। अब दूसरा ये कर रहे हैं कि जी आपका बेसिकली QR कोड भी होगा और सारा कुछ। तो अब मतलब सरकार से छुपाया नहीं जा सकता कि कितनी कलेक्शन हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि अब सरकार को ज़रूरत भी नहीं रही कि प्राइवेट ठेके की, अब सरकार खुद भी कर सकती है क्योंकि एहलकार कोई भी है वो अब एज लॉन्ग एज आप डिमांड कर रहे हैं पर्ची तो फिर वो सरकार से पैसे नहीं छुपाए जा सकते। ये बहुत अच्छा है। इसमें अब जो एक मज़ीद जिद्दत लाई जा सकती है और बल्कि बहुत अरसे पहले इसलिए आ जानी चाहिए थी, मतलब अगर ये आ जाता तो वो भी आ जाती, कि इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में जिस तरह से होता है कि वहाँ पर तो अब आपको गाड़ी खड़ी करके मतलब बंदा भी होता है जिससे आप पर्ची ले सकते हो, नहीं तो एक को वेंडिंग मशीन टाइप भी होती है जहाँ से पर्ची निकल सकती है, वरना आप तो मोबाइल पे भी हो जाते हैं। और आप एक रात पहले आपको पता है कि कल आपने फलां मार्केट में जाना है, सो आप उस रीजन की पार्किंग की टिकट एक रात पहले परचेज कर लेते हो। वो आपने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के सामने रखी होती है जो शीशे से नजर आ रही होती है। एक शख्स जो वहाँ पे एहलकार है सरकार की तरफ से, वो आया है आपकी गाड़ी देखने, उसको नजर आ गया कि आपके पास पार्किंग ऑलरेडी मौजूद है। और इसी तरह फिर उसमें एक और फ़ायदा भी होता है, वो ये है कि आपकी फॉर इंस्टेंस दुकान या कोई और चीज़ है, ऐसा ऑफिस है कि आपको रोज़ उस इलाके में जाना पड़ता है, तो आप उस इलाके का पूरे महीने का पास बनवा लेते हैं। वो उससे सरकार को भी फ़ायदा कि एडवांस पेमेंट आ गई, आपको भी फ़ायदा कि आपको डिस्काउंट मिल गया। सो अब तो जो है ये बहुत अरसे पहले हो जाना चाहिए था ये, बल्कि हमें तो इस पर सवाल पूछना चाहिए कि इतना देर क्यों लगी। ज़ाहिर है सर, इसके अंदर ये होता है कि हमने तो बहुत सुना है कि इसमें सियासतदान भी होते हैं मौजूद इस पर्टिकुलर डील में, ट्रांजैक्शन में। देखिए सर, कैश कलेक्शन है ना, उससे ज़्यादा आसान कुछ किसी किस्म की इनकम नहीं है कि भाई सीधा है ही, वो हो ही कैश में सकती है।
अलबत्ता सर इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब तो आपकी जो माइक्रो फाइनेंस ये ऐप्स बैंक्स वगैरह की हैं, टच टैप एंड गो टैप एंड पे टाइप चीज़ यहाँ पे अभी सही तरह से नहीं आई। आप वो भी कर सकते हैं कि सबके पास अपने अपने वो हो मशीन और टैप एंड पे करें आप। या जैसे आपने कहा है कि आप जो ई टैग्स लगते हैं गाड़ियों में, वो मोटरवे के लिए लगता है, रिंग रोड के लिए लगता है, वो लाहौर पार्क के नाम से आप बना दें, पार्क इन लाहौर जो भी नाम दें उसका ये सालाना मैंने इसके अंदर इतने पैसे जमा करे हैं मुझे, और अब वो आप जहाँ जाएँ उसी का सिस्टम हो। तो इसको ये तो लो हैंगिंग फ्रूट टाइप चीज़ है कि इसको आप यूनिवर्सली मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर दूसरा यहाँ पे पार्किंग के सर वाकई में और बड़े मसले हैं। वो आ जाती है बात हमारी ड्राइविंग कल्चर के ऊपर कि अब आए दिन आपको ये चीज़ महसूस होगी कि एक शख्स जो है एक शख्स ने गाड़ी लगा के सड़क के ऊपर तकरीबन वो उतर के चला गया अपने कामों में, और उसके बाद जब सब फंस गई है ट्रैफिक पीछे, तो वो शख्स जब आता है तो उसके चेहरे पे कोई रिमोर्स तो नहीं होता। वो तो कहता है यार मैंने कर दिया जो मैंने करना है, अब मैं जा रहा हूँ, आप मुझे मार तो नहीं सकते ना। हाँ इसके ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बट आपने कितना को सुना है कि जी वो गलत गाड़ी पार्क कर गया था तो लड़ाई हो गई। ऐसे नहीं होता। आप बस और वो उस शख्स की भी तरबियत समझने की ज़रूरत है किस किस्म की हुई होगी कि उसको लगता है कि सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करना जो है वो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। सर ये देखें, ये बातें ठीक जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि आज आप यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड इन जगहों पर सख्ती काम कर दें तो लोग शायद इतने अच्छे नहीं हैं कि एक दूसरे का लिहाज करेंगे, वो डरते पेनल्टी से। सो यहाँ पर भी पेनल्टी अगर हो अच्छी, यहाँ पर भी एहलकार जो है, मतलब अभी वही बात है कि जो जितने प्राइवेट लोग पर्चियाँ इकट्ठी करते फिर रहे हैं, वो पर्चियों के बजाय आप जिस तरह से सबको ऑप्शन हो सबके पास कि वो डिजिटली ऑनलाइन ये अपनी पार्किंग वो खरीद लें, इन सारों को इस चीज़ पर लगाएं कि डबल पार्किंग हुई है, गलत पार्किंग हुई है, उसको फाइन करें। तो अगेन आपके जो है टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप सुनते हैं अखबार में कि जी वो हुकूमत सिंध ने या हुकूमत पंजाब ने किसी ने भी एक ड्राइव शुरू की है कि जी चेक करने हैं कि लाइसेंसेस किसके हैं और किसके नहीं हैं, तो एकदम से पता लगता है कि 3 दिन में 5 दिन में 5 करोड़ रुपए के लाइसेंस बन गए। अब ये एक ऐसी पेनल्टी या फाइन है जिसपे आप और मैं बैठ के कोई हम हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, भाई जो गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इसी तरह अगर ये, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमत इतने ज़्यादा पैसे कमा सकती है, इनको फ्री हैंड दें कि जी करें चलान, जो भी गलत कर रहे हैं उस पर आप खुल के चलान करें, हुकूमत के पास कैश इकट्ठा हो रहा है और लोग आप देखेंगे कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल एथिक्स आ जाएंगे, उनको सिविक्स आ जाएंगे, उनको सब कुछ आ जाएगा। सर ये देखें आपके जो हमारा सेफ सिटी का मंसूबा है बहुत बड़ा है, बड़े उस पर पैसे लग चुके हैं, अब तक कैमरे उसके जो है कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, बट अगर तो वो ईयरमार्क कर लें, एरियाज ईयरमार्क हो जाए कि यार पब्लिक पार्किंग जो है वो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ है। अब किसी शख्स ने उस पब्लिक पार्किंग को इस्तेमाल नहीं किया और किसी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर दी है जो कि अलाउड नहीं है जहाँ पे पार्किंग, तो सेफ सिटी से मॉनिटर। अब देखिए चलान तो आप बड़ी अजीब चीज़ों पे काटते हैं कि आप मोड़ रहे थे तो आप ज़रा नीचे से मोड़े ऊपर से नहीं मोड़े, चलान हो गया आपका 500 रुपये का, 300 रुपये का। इसका चलान हैवी रखें, इसका रखें 1000-2000 रुपये का चलान रखें कि जी गलत पार्किंग का, और आपके घर पहुँचे और जिस तरह सेफ सिटी वैसे वसूली करती इसकी भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।